होपफुली मेरा वाईफाई आज थोड़ा डाउन है, लेकिन अगर बीच में बंद हो जाएगा तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी दोबारा, फिर से रीजॉइन करूँगी। ओके। तो कल भागवतम का सेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि रोज़ रोज़ एवरी डे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव द लेसन। तो हम लोग ऑल्टरनेट डे करके मैं कोशिश करूँगी। पहले नोटिफिकेशन थोड़ा दे दूँगी। मेरा यूट्यूब चैनल में एक अर्जुन, मेरा बेटा, एक यूट्यूब चैनल खोल दिया है। वो लास्ट दिसंबर में वो किया था, और मुझे बोला कि माँ, आपके पास जो जो नॉलेज है और कुछ रेसिपीज़ है, बंगाली ट्रेडिशनल रेसिपीज़, वो सब आप एक जगह में सेव करके रखो। तो मेरे को भी ये आइडिया अच्छा लगा, और मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सेव कर ले रही हूँ फेसबुक लाइव से, और वो अर्जुन वो चैनल में अपलोड कर देता है। तो आप लोग उस यूट्यूब चैनल को भी अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब कर ले सकते हो। जब भी वीडियोस वहाँ आएगी सीरीज़ वाइज आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप उसको मेरे वॉल में लिंक है उसका, तो पिन किया हुआ है। तो आप लोग चाहते हो तो फिर आप लोग सब्सक्राइब करके उसको इंश्योर कर सकते हो कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो अब आ रही हूँ भागवतम के बारे में बोलने के लिए। ये सेकंड वीडियो है भागवतम का, श्रीमद् भागवतम। और ये पहले वीडियो में मैंने जैसे कहा था, ये गुरुजी के पास गुरुजी से इंस्पायर्ड होकर के राजी मरतन ने बहुत सारे क्लासेस दिए थे श्रीमद् भागवतम का, और बहुत लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि एक बुक, इसका जो जो आप बोलते हो तो उसको एक बुक फॉर्म में अगर आए। तो फिर वो बुक पहले निकला था, उसमें से ट्रांसलेट करके नीलांजना ये ट्रांसलेशन का काम की है बंगाली में। तो हम लोग लास्ट डे में कहाँ पर थे? हम लोग लास्ट डे में इतना बोले थे जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में कि वेद व्यास जी जो महाभारत का संकलन के बाद, और फिर महाभारत में ही भागवत गीता भी है, ये सारा नॉलेज देने के बाद वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए थे। नारद मुनि जी आकर के उनको जब पूछा कि क्यों आप ऐसे स्थिति में हो, इतना नॉलेज है आपके पास, इतना ज्ञान आप दिए हो दुनिया को, तो फिर आपका स्थिति ऐसे कैसे हो गई? तो वो बोले, पता नहीं, मैं बहुत डिप्रेस महसूस कर रही हूँ। मुझे इतना काम किया लेकिन अंदर से उतना खुशी, उतना आनंद नहीं किसी तरह आ पा रहा है। तब नारद जी उनको सजेशन दिए थे कि आप तो हेड से लिखे हो या बोले हो, जो भी सारे वेद को आपने कंपाइल किया एक जगह में, तो आप अभी दिल से कुछ लिखिए। तो दिल से उन्होंने ये भागवतम यानी कि कृष्ण की कहानी को उन्होंने लिखा। कुछ लोगों के पास, मैं ये बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों के पास ये मिथ है, श्री कृष्ण नहीं है उनके पास, ठीक है। जो स्केप्टिकल्स है, जो साइंस माइंडेड लोग हैं, उनके पास ईश्वर का कोई अस्तित्व बहुत लोगों के पास नहीं है। और ये आपके मन के ऊपर ज़रूर डिपेंड करता है कि आप ईश्वर को आप कितना, क्योंकि ईश्वर को हम अपना बुद्धि से नहीं समझ पाते। बुद्धि हमारे इतने छोटे से है कि उस छोटे से रैडर में ईश्वर नहीं आते। जब आप दिल खोलते हो, आपके मानो मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, वो आप बुद्धि से या आप लॉजिक से किसी को समझा सकते हो क्या कि कितना प्यार करते हैं? कुछ चीज़ें होती है जो दिल की चीज़ें होती है, वो बुद्धि से नहीं आता। तो ईश्वर हमारे मनन में जो रहते हैं, ईश्वर का जो रूप होता है, पहला दिन भी मैंने कहा था कि ईश्वर हमारे कल्पना के रूप से, ईश्वर का आकार हमारे पास प्रकट होता है। यानी कि हम कुछ शिव को जो कल्पना में, कोई रुद्र रूप में देखता है, कोई सिर्फ शिवलिंगम में देखता है, कोई खुद जो मनोलिंगम होता है
उसमें देखता है खुद, बहुत सारे रूप है शिव के, ठीक है। तो आपके माइंड के साथ जो रूप जाता है, आप जिस रूप फॉर्म को लाइक करते हो, आपके कॉन्शियसनेस जिसको एक्सेप्ट करता है, वही आपके लिए गॉड है। तो यहाँ पर ये भागवतम बोलने के पहले ही राजीमा रतन ने एक बात कही थी कि पूरा ये चीज़ आप अपने मन से देखो, उसको परखो कि क्या ईश्वर है। और इसमें से मैं शी डिस्क्राइब दिस भागवतम एज द कंप्लीट गॉडहुड, गॉड। तो जब कृष्ण के बारे में लिखे थे या बोले थे, वेदव्यास जी रचना किए थे, तो वेदव्यास जी लेकिन पहले क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ, फिर वो वृंदावन में अपना समय बिताए, फिर वो कंस से लड़ने के लिए मथुरा में वापस आए। इतना ऐसे हम लोग किसी का लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं ना। लेकिन ये भागवतम इतना सुंदर है, वो कुछ प्रेक्षापट कैसे ये आपको कहानी बताया जा रहा है, उसका पहले वो एक प्रेक्षापट तैयार करते हैं। उसके बाद में वो लेकिन कृष्ण के जन्म, उनका सारे लाइफ, ये सब के बारे में बताते हैं। तो आज जो पार्ट मैं आप लोगों को बोलने जा रही हूँ वो है परीक्षित का कहानी। तो आप लोगों को पहला दिन मैंने बताया कि वेदव्यास जी पहले महाभारत, भागवत गीता ये सब रचना करने के बाद में वो श्रीमद् भागवतम लिखे। यानी वो कैसे आया, इसका पीछे क्या स्टोरी है, वो सारे भी आप लोगों को सुनना पड़ेगा श्रीमद् भागवतम में एंटर करने से पहले। तो इसमें कुछ परीक्षित जो है, जब महाभारत के युद्ध हुए तो ख़त्म हुआ, तब अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे पांडव लोगों के लिए और वो उनको क्षति पहुंचाना चाहते थे। तो पांडवों के जो संतान लोग थे उनको वो मार दिए। और फिर जो पांडव के जो वंश में, वंश कुल बत्ती जिसको कहा जाता है ना, तो वो जो थे, एक गर्भ में शिशु था, उसको भी वो वध करने के लिए एक दिव्य अस्त्र छोड़े थे अश्वत्थामा। तो कृष्ण ने वो एक लाइट, ब्लू कलर का एक लाइट होके वो गर्भ में चले गए और वो गर्भ को प्रोटेक्ट किए बाहर से। तो वो बच्चा को कुछ नहीं हुआ, गर्भस्थ जो बच्चे था उसको कुछ नहीं हुआ, वो प्रोटेक्टेड था कृष्ण के द्वारा। तो फिर वो जब उनका जन्म हुआ और फिर उसके बाद में ये जो एक जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे, युद्ध ख़त्म हो जाने के बाद में बहुत सारे सवाल मन में आता है कि ये आखिर क्यों हुआ, इसमें से किसको क्या फ़ायदा हुआ, ये होना ज़रूरी ही क्यों था। तो जब उसके बाद कृष्ण उनका देह चला गया, देह छोड़ दिए, फिर उसके बाद में जादव कुल जो थे उनका वो पूरा नष्ट हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। पांडवों का अपना खुद का जो बेटा था, बच्चे थे, वो नहीं रहे। तो फिर पांडव पांचों के मन में, वो लोग जिंदा थे, द्रौपदी जिंदा थे, तो उस समय में उन लोगों के मन में भी आया कि इसको तलाशना चाहिए कि युद्ध क्यों होता है, हम लोग कैसे मुक्ति मिले हमको इस तरह की ज़िंदगी से। तो उनको एक डिटैचमेंट आ गया संसार के प्रति, पांडवों को। तो उन लोगों ने ये परीक्षित तब बड़ा हो चुका था और ये परीक्षित जो है उनके हाथ में अपना राजपाट सौंप करके वो लोग हिमालय में चले गए। फिर हम लोगों को कुछ कुछ कहानी पता है ना कि हिमालय में जा रहे थे, फिर किससे किससे मिले, कौन किसका पहले मौत हुआ, फिर लास्ट तक युधिष्ठिर बचे हुए थे, ये सब तो दूसरा कहानी है। तो ये परीक्षित के पास अपना राजपाट छोड़ करके चले गए हिमालय में। और राजा परीक्षित इतने धार्मिक थे। धर्म किसको बोला जाता है पता है? जो ऐसे राजपाट चलाना जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो, वो हमको भी किसी के साथ वो अन्याय नहीं करना है। इसी को कहते धर्म, इसी को कहते एथिक्स, या विदेश में इसको कहा जाता है गोल्डन रूल।
तो राजा परीक्षित जो थे वो ऐसे आदर्श राजा थे, वो कभी नहीं वो काम करते किसी के साथ जो वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ कभी हो, वो काम वो किसी दूसरे के साथ नहीं करते। बहुत अच्छे से राजपाट चलाते थे और उनसे सब लोग बहुत खुश था। तो एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए, और पहले ज़माने में हम लोग जानते हैं कि ऋषि मुनि सब रहते थे जंगल के अंदर, उनका आश्रम हुआ करता था। तो उनको बहुत तृष्णा आई, क्षुधा भी लगा, मतलब भूख भी लगा और तृष्णा भी आई, जल का पिपासा आया। तो वो सामने में देखे कि एक ऋषि, उनका आश्रम था, और वो आश्रम के अंदर गए और देखे कि एक इंसान है, ऋषि, जो बैठ करके ध्यान मग्न है। तो फिर उन्होंने उनसे पानी भी नहीं मांग सकते थे, वो ध्यान कर रहे थे बैठ के, तो बहुत देर वो इंतज़ार कर रहे थे। उनको क्रोध भी आ रहा था, क्योंकि हम लोग जब भूखे प्यासे रहते हैं ना, बोला जाता है ना कि आप अगर उतना भूखे प्यासे हो, इंसान भी इंसान को खा जाता है। तो ये परीक्षित चाहे कितना भी धार्मिक हो, लेकिन वो इतने क्रोधित हो गए कि मुझे भूख के समय में, मेरे को जब तृष्णा आया उसके समय में, कोई मुझे यहाँ पर आश्रम है, ऋषि खुद बैठे हुए हैं लेकिन वो ध्यान मग्न है, और मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा है, ना तो खाना ना तो पानी। तो इतना वो क्रोधित हो गए, और क्रोध जब आता है तब हम लोग हमेशा गलत काम करते हैं। तो वो भी तो इंसान ही थे, राजा परीक्षित, चाहे कितना धार्मिक हो। तो उन्होंने क्या किया, वो एक सांप जो अपना जो खाल, अपना चमड़ा जो होता है सांप का, वो छोड़ता है ना, तो वो पड़ा हुआ था आश्रम के बाहर, और वो उसको उठा करके गुस्से में वो ऋषि के गले में डाल दिए। यानी कि उनसे वो पाप हुआ, वो उनका ध्यान तोड़ने के लिए या उनसे गुस्सा हो करके वो ये कदम उठाए। तो फिर ऋषि का जो बेटा था, वो दूर से देखा, आते आते वो बाहर में कोई काम के लिए गया था, और वो जब आश्रम में लौट रहा था तो वो बाहर से ये दृश्य देखा कि राजा उनके पिताजी के गले में वो सांप का, जो हम लोग बंगाली में उसको खोलस बोलते हैं, जो चमड़ा छोड़ता है सांप, तो वो डाल रहे थे। तो देख करके नेचुरली बेटा है, उनको बहुत गुस्सा आया, और वो भी क्रोध में आ गए। क्रोधित होकर के वो राजा को श्राप दिए कि तुम मेरे पिताजी के गले में ये सांप डाले हो, सांप का चमड़ा, तो फिर तुमको भी 7 दिन के अंदर अंदर तुमको भी सांप काटने से ही तुम्हारा मौत होगा। तो ये श्राप दिए। अब ऋषि मुनि सब अंदर से समझते हैं ना, ध्यान में देख सकते हैं क्या हो रहा है बाहर। तो जब ऋषि को ये एहसास हुआ तो वो ऋषि जी जो थे वो अपने बेटा को वो बुला करके बोले, तब तक राजा जा चुके थे, ठीक है। तो वो अपने बेटा को बुला करके बोले कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या अपकर्म कर डाला, तुमने अभिशाप दे दिए। ये राजा तो हमारे होप था, हमारा आसरा था कि ये इतने अच्छे से राज्य चला रहे हैं, और फिर इन्हीं को तुमने श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर आपको मृत्यु हो जाएगा। तुम जाओ, कुछ अपना प्रायश्चित करो, ये गहरा तुम्हारा दोष हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ऋषिपुत्र को तब एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया, इतना अच्छा राजा, उनको मैंने अभिश्राप दे दिया। तो फिर वो क्या किए, वो राजा के पास, उनके पिताजी बोले जाओ राजा को कम से कम खबर दो कि 7 दिन बाद आपका मृत्यु होने वाला है। तो वो ऋषिपुत्र राजा परीक्षित के पास आ रहे थे, उनको वो खबर पहुंचाने के लिए कि मेरे से गलती से ऐसा अभिश्राप आपके तरफ बह गया कि आपको 7 दिन के अंदर सांप काटने से आपकी मृत्यु होने वाली है। तो ये खबर देने वो पहुंच ही रहे थे। तो फिर राजा भी उतने में, राजा को भी एहसास हुआ लौट करके अपने प्रासाद में कि मैंने ये क्या बड़ा गलती कर दिया। मैंने एक ऋषि जो तप कर रहे थे, जो तपस्या में थे, साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उनके गले में मैंने सांप का, मरे हुए सांप का चमड़ा डाल दिया। तो फिर वो भी उसी समय में वो ऋषि के आश्रम के तरफ ही बढ़ रहे थे राजा परीक्षित। उनको बहुत जो अंदर से गिल्टी फीलिंग हुआ, ठीक है।
तो वो भी आ रहे थे, इधर से ऋषिपुत्र भी उनको खबर देने के लिए, पहुंचाने के लिए जा रहा था। तो ऋषिपुत्र राजा को देख करके बोले कि हे राजा परीक्षित, आपको मैंने गलती से, हाँ, गुस्से में, क्रोध में आकर के मैंने ऐसा श्राप दिया कि आपको 7 दिन के अंदर सांप काटने से आपकी मृत्यु होगी। तो राजा बोलते ये खबर देने के लिए ही मैंने आपके पास, मेरे पिताजी ने भेजे हैं, मैं आ रहा था। तो राजा बोलते हैं कि हाँ, हम भी दोष किए थे, तो इसी का सज़ा मांगने के लिए ही हम आप लोगों के आश्रम में आ रहे थे। यानी कि देखो, जो हमारे गलती का एहसास किस में होता है? जिसमें विवेक जागृत रहता है। जिसमें विवेक नहीं है उसमें गलती का एहसास भी नहीं, वो गलत पे गलत करता जाएगा, उसको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होगा अपने अंदर से। तो ये राजा के अंदर भी जैसे गिल्ट फीलिंग आया, ऋषिपुत्र के अंदर भी गिल्ट फीलिंग आया। दोनों से मिले और बात शेयर की। उसके बाद राजा को जब पता चला कि 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु होने वाला है, मैं तो दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, तो जाने के पहले कोई अच्छा काम तो करके जाऊं। 7 दिन ही मेरे पास वक्त है, तो ऐसा क्या काम हो सकता है जो सबसे अच्छा हो कि दुनिया छोड़ जाने के पहले मैं वो काम कंप्लीट करके जाऊं। तो राजा लोगों के पास, पहले ज़माने के राजा लोगों के पास सजेशन देने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग राज्यसभा में हुआ करते थे, नॉलेजेबल इंसान। तो उन्होंने उन लोगों को बुलाया, उसमें राजगुरु भी थे, तो उनको बुलाया गया और सजेशन मांगा गया कि मैं ऐसा क्या काम कर सकती हूँ, 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाला है, तो 7 दिन में मैं ऐसा कौन सा काम है जो मैं करूँ तो मुझे थोड़ा सा मन में चैन मिले मृत्यु के पहले, कि मैंने कुछ अच्छा काम करके मैं गया दुनिया से। तो राजगुरु उनको बोले कि आप अगर कुछ करना ही चाहते हो 7 दिन में, तो आपको एक बार ज़रूर श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, भागवत कथा। तो फिर राजा, ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, वो भागवत गीता नहीं है, ठीक है। राजा लेकिन कन्फ्यूजन में थे। राजा सोचे कि ये क्या भागवत गीता के बारे में बोल रहे हैं, कौन से भागवत के बारे में बोल रहे हैं। तो वो बोले नहीं, ये श्रीमद् भागवतम है जिनको वेद व्यास जी ने रचना किए, और ये अलग है, ये स्वयं ईश्वर है। श्रीमद् भागवतम ईश्वर कथा है, तो इसको आप सुनिए ज़रूर। तब उन्होंने, राजा पूछे कि ठीक है हम सुनेंगे, लेकिन सबसे अच्छे कौन बोल सकता है ये। तो फिर राजगुरु ने कहा कि आपको अगर सुनना ही है यदि, तो जिन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का रचना किए थे, जो रचयिता है वेद व्यास जी, उनके पुत्र से आप सुनिए, वो सबसे अच्छा आपको ये नॉलेज दे सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू होता है श्रीमद् भागवतम की कहानी, जो कि राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम सुने थे वेद व्यास जी के पुत्र के पास। तो हम लोग भी आज तो यहाँ तक रखेंगे परीक्षित के कहानी, और फिर श्रीमद् भागवतम सुनना जैसे स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट डे हम लोग श्रीमद् भागवतम के अंदर जाएंगे धीरे धीरे, कैसे क्या क्या चैप्टर्स उसमें आ रहा है। बराह अवतार है, कर्दम है, फिर अवतारों की बात आता है उसमें पहले, ठीक है। श्रीमद् भागवतम इसीलिए इतना ब्यूटीफुल है कि वो उसका जो बेस है ना, उसको बोलने से ये शुरू होता है। महाभारत से शुरू हो करके फिर उसके बाद में जो जो कहानी आगे बढ़ती है, अवतार किसे कहते हैं, जो कृष्ण के अवतार, क्या क्या अवतार में ये अवतरित हुए थे कृष्ण, ये सब कहानी छोटा छोटा करके बोल के तब ये स्टार्ट होता है। कृष्ण की जो अवतार है, कृष्ण अवतार, तो वो फिर शुरू होगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग श्रीमद् भागवतम, ओरिजिनली ये तो बेस हो गई श्रीमद् भागवतम कथा, कैसे शुरू हुआ, किसने इसको सुनाया, परीक्षित सुने। और आपको ये मान लीजिए परीक्षित को ही क्यों ये नॉलेज मिला था, आपको मेरे को भी तो कोई आके सुना सकते थे,
लेकिन उनको इसलिए मिला था कि वो धार्मिक थे वो राजा। तो जिसमें धर्म नहीं होता उसके पास कभी ईश्वर नहीं आते। ईश्वर का एहसास, ईश्वर क्या है, गॉड क्या है, क्रिएशन कैसे हुआ, ये सब आपको पता चलेगा जब आप धर्म की राह पे चलोगे। धर्म मान करके चलना मतलब वो एथिक्स आप में रहना चाहिए कि मैं वही करूँगा। मैं अगर खुद के लिए भला चाहता हूँ तो सबके लिए भला करूँगा। मैं अगर खुद के लिए ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई बुरा करे, तो मैं भी किसी के साथ बुरा काम नहीं करने वाला। इसी को तो सिंपल धर्म कहते हैं ना। तो ये धर्म परीक्षित ने ये धर्म का राह अपनाया बोल के इनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान मिला। आज यहीं तक रखेंगे। कल या परसों फिर जब होगा तो हम यूट्यूब से शेयर कर देंगे, फेसबुक भी लाइव ज़रूर करेंगे। क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है ना, बहुत लोग जब यूट्यूब लिंक देते हैं फेसबुक में, हाँ फिर उसको क्लिक करके जाओ यूट्यूब खोल करके देखो। उससे अच्छा है कि फेसबुक में ही लाइव चले और हम लोग देख ले। तो ये पसंद अपनी अपनी है। जो फेसबुक में देखना चाहता है वो फेसबुक में देखे, जो यूट्यूब में जाके देखना चाहता है वो यूट्यूब में देखे। मैं जैसे मोबाइल से बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करती हूँ, क्योंकि हाथ में पकड़ के जहाँ तहाँ बैठ के, अभी देखो मैं सोफ़े में बैठ कर के आराम से अपना लाइव कर रही हूँ। तो ये फिर बाद में अपलोड हो जाएगी। जैसे मैंने सबको कहा कि आप लोग अगर यूट्यूब से देखना चाहते हैं, जब भी मेरा लाइव आए, नोटिफिकेशन आए, तो आप लोग ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम सीरीज़ ही मैंने कर दिया, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता चला जाएगा। फेसबुक में भी हम लिख देंगे नेक्स्ट लाइव कब आ रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े क्या, परीक्षित और कैसे वो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उनको मिला। कंप्लीट करती हूँ। सब लोगों के लिए बहुत 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 गुड विशेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय गुरुदेव।